बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। बोलो श्री पन्ना धाम की जय। बोलो श्री सुंदर साथ की जय। सुंदर साथ जी, आज हम सबके साथ कौन है आपको पता है? मीठी बत्तियां करने के लिए अपने जीवन के बहुत प्यारे प्यारे, बहुत सुंदर अनुभव हम सबके साथ साझा करने के लिए आए हैं हमारे प्यारे चांद कमल आंटी। बहुत सुंदर जर्नी, यात्रा हम सब सुंदर साथ उनसे रिलेट कर पाएंगे किसी ना किसी उनके जीवन की घटना से। ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। कब से सेवा में लगे हुए हमारी प्यारी चांद कमल आंटी। हाँ जी, मैं उनसे ये पूछना चाहूंगी, चांद कमल आंटी आपसे प्रणाम जी, आपके चरणों में प्रणाम जी। सर्वप्रथम प्रणाम जी। प्रणाम। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी, तो आप इस धर्म में किस प्रकार आए? श्री निजानंद संप्रदाय में क्या आप बचपन से ही आते थे, प्रणामी थे, या फिर बाद में किस प्रकार की यात्रा रही? प्रणाम जी। प्रणाम जी, सुंदर सा जी। प्रणाम जी। अ, मेरा बहुत मेरे जीव का सौभाग्य है सुंदर सा जी। मैं जन्म से ही प्रणामी हूँ। मेरे दादा, मेरे नाना, मतलब पीढ़ियों से हम लोग प्रणामी हैं। पर मैं एक और बड़ी अच्छी बात मेरे जीव के लिए सौभाग्यशाली है कि मेरे जो फादर थे वो बड़े तपस्वी थे। ज्वारदास महाराज जी के वो मित्र थे और दोनों एक साथ तपस्या करने के लिए जंगलों में गए थे। फिर बाद में एक बार वो आए और मेरी दादी जी ने उनका विवाह कर दिया तो वो तो गृहस्थी में बस गए। और ज्वारदास महाराज जी बार-बार जब भी आते थे कानपुर, हमारे घर ज़रूर आते थे। तो मैं ऐसे तपस्वी पिता की संतान हूँ सुंदर सा जी। और ज्वारदास महाराज जी ने ही मेरा नाम रखा था। मेरी कज़न सिस्टर एक थी, वो और मैं साथ-साथ ही हम लोग जन्म हमारा साथ ही हुआ था। वो थोड़ी-सी रंग में सांवली थी और मैं थोड़ी-सी फेयर थी, तो उन्होंने मेरा नाम चाँद कमल और उसका नाम नील कमल रखा था। तो मैं ऐसे मेरा जीव बहुत भाग्यशाली है कि ऐसे परिवार में मेरा जन्म हुआ और ऐसे महाराज जी ने मेरा नामकरण किया सुंदर सा जी। अरे वाह! तो आपने देखा, चांद कमल के पीछे भी कौन सी बात प्यारी छुपी हुई थी, कौन सा लाड छुपा हुआ था। ये मीठी बत्तियों के माध्यम से बहुत मीठे मीठे सुंदर साथ के अनुभव हमें सुनने को मिलते हैं। तो चांद कमल आंटी, कब आपने श्री मुखवाणी से जुड़ना शुरू किया? कब आपके हृदय में ये आना शुरू हुआ कि हमें आगे बढ़ना चाहिए? कब वो मोमेंट्स आने शुरू हुए? हाँ जी। सुंदर सा जी, वैसे तो हम लोग जब कानपुर में थोड़े से ही परिवार थे और मतलब कृष्ण प्रणामी हम लोग थे, तो कृष्ण को बहुत ज़्यादा मानते थे। जब सरकार आए हमारी लाइफ में और पहली बार उन्होंने मंदिर में जब अपना प्रवचन दिया, बहुत ही सुंदर मोमेंट्स थे। पैंट शर्ट पहनते थे, बिल्कुल हमारे जैसे ही थे। उनकी वाणी बिल्कुल ऐसे गरज के बोलते थे और उनकी बातें सुनकर बहुत असर हुआ था। मैंने तब मुश्किल से मैं शायद 16 साल की रही होंगी, 15-16 साल की, जब मैंने उनसे तारतम लिया था। और उसके बाद एक और देखिए मेरे जीव का सौभाग्य कि मेरा विवाह भी उन्हीं की फैमिली में हुआ। मेरे हस्बैंड सरकार साहब के भांजे हैं और चूँकि मेरे हस्बैंड ने इनकी मदर की जल्दी मृत्यु हो गई थी, धामगमन हो गया था, तो मेरे हस्बैंड ने अपनी ज़िम्मेदारियाँ बहुत अच्छे से निभाई थी। बड़े बेटे थे ये, तो सरकार इनको बहुत स्नेह करते थे। और मेरा विवाह भी गुड़गाँव में ही हुआ। गुड़गाँव से ही बारात आई थी और रेवाड़ी में मेरी मौसी जी रहती थी और मेरी मौसी जी की जो बहू थी वो मेरे हस्बैंड की बहन है। तो वहीं से, वहाँ से गुड़गाँव से बारात आई थी, सरकार लेके आए थे। मेरे विवाह भी उन्होंने ही पढ़ाया था। लेकिन जीव तो मेरा, मैं कह सकती हूँ सौभाग्यशाली तो था, लेकिन कुछ इसके पीछे ना मैं अपना ही, मेरे जीव का ही दुर्भाग्य भी मैं मान सकती हूँ कि थोड़ी उम्र छोटी थी, थोड़ी लज्जालु प्रवृत्ति की थी, तो सगाई हो गई, 2 साल तक सगाई रही, तो सरकार के सामने नहीं जाती थी, मैं छिपती थी उनसे। वो मुझे बुलाते रहते थे, भेज देते संदेशे, इसको बुला के लाओ। मैं जाती भी तो संकोच के मारे कुछ कहती नहीं थी। तो जो आध्यात्मिक संपदा सब सुंदर साथ में पाई ना उनसे, वो मैंने नहीं पाई। क्योंकि मैं अपने जीव की ये जो एक, मतलब मैं कह सकती हूँ कि मैं जीव भाव में रही ज़्यादा।
मैंने उनसे वो संपत्ति नहीं पा पाई जो मुझे पानी चाहिए थी। इस बात का मुझे बहुत दुःख है सुंदर साथ जी। बहुत मैं उनकी चर्चाएँ सुनती थी, जाती थी, लेकिन उतने ज़्यादा उनके संपर्क में नहीं रही। बस दूर-दूर शर्माती थी, पीछे-पीछे रहती थी। बुलाते थे मैं तब भी नहीं जाती थी। ये मेरा दुर्भाग्य था ज़रूर सुंदर साथ जी। जो जो उनके हृदय में आता है तब तब वो होता है। तो वो पल शायद तब नहीं लिखे थे धनी जी ने आपके लिए, वो पल उनके हुक्म से वो अभी थोड़े टाइम पहले ही लिखे थे, जैसा कि आप बताया करते हैं। तो उसके बाद विवाह के बाद किस प्रकार आप क्या उनकी चर्चाओं को सुन पाए? कभी कभी जाना हो जाता था या नहीं हो पाता था उनसे मिलने का नहीं, सौभाग्य? सुनती थी मैं। हम लोग यहाँ हमारा घर थोड़ा दूर है मंदिर से, तो जब-जब सरकार आते थे, हम लोग जाते थे, उनकी चर्चा सुनते थे। हमारे घर भी आते थे वो। यहाँ भी उनका 1-2 बार हमने प्रोग्राम भी रखा था। यहाँ काफ़ी आस-पास के लोग हमारे उनसे सुनने के लिए आए थे। हमने सुना उनको, उनको बहुत प्रभावित भी मैं हुई। लेकिन जो मेरी जर्नी आगे ज़्यादा स्टार्ट हुई ना, ईमान तो पक्का था। ईमान में कोई कमी नहीं थी और असर भी करता था। लेकिन एक जो उनके मतलब सानिध्य में पास रह कर के जो एक वो था ना, वो चीज़ नहीं मैं पा पाई। उस बात का मुझे अंदर से भी बड़ी पीड़ा होती है, पर राज्य का हुक्म ऐसा ही थी शायद। फिर उसके बाद तो मेरा मतलब वो हो गया कि विवाह हुआ, बच्चे हो गए, बच्चों के बाद फिर मैं जॉब में आ गई और चूँकि मतलब थोड़ी बड़ा स्कूल था जहाँ मैं पढ़ाती थी और वहाँ पर बच्चों को पढ़ाते-पढ़ाते चूँकि ईमान पक्का था और दूसरा एक मेरा सब्जेक्ट ना संस्कृत था और संस्कृत में वेद वगैरह ये सब मेरे पढ़ने में आते थे और पता तो था, सब कुछ जानते तो थे। तो जैसे पढ़ती थी ना, तो जो भी जैसे ये वाला था पूर्णम इदं पूर्णमदः ये श्लोक मैं पढ़ाती थी, तो मुझे लगता था ये तो हमारे राज्य की बातें कर रहे हैं। मतलब जब-जब मैं ग्रंथ कोई भी पढ़ती थी, चाहे गीता मैंने पढ़ी, जैसे मैंने वेद पढ़े या संस्कृत साहित्य के इतिहास में मैंने और कितनी किताबें पढ़ी। तो उन सब में जब मैं पढ़ती थी तो मुझे लगता था कि मेरे राज्य की बातें कर रहे हैं। फिर धीरे-धीरे ईमान तो था, लेकिन राज्य की तरफ जो मैं मुड़ी, वो तो मैं आज भी कहूँगी कि मैं सिर्फ़ सोनिया के संपर्क में आने से ही मुड़ी। सुंदर साथ जी, ये मैं इसको ना स्वीकार करने में बिल्कुल ज़रा से भी मैं इसको नहीं कहूँगी, क्योंकि मुझे जो मिला है ना, वो यही मिला है सुंदर साथ जी। मैं सबसे ज़्यादा जो धन्यवाद आज भी देती हूँ ना, चाहे आप मुझे आज भी बुरा कह लो, अच्छा कह लो, लेकिन मैं तो कहती हूँ ये कोरोना का बहुत-बहुत धन्यवाद, जिसने मुझे घर बिठाया, घर बिठा के मुझे इनके संपर्क में लाए। मुझे सुदेश पेंची से मैं मिली, विपश्यना केंद्र में गई थी, वहाँ मुझे सुदेश पेंजी जी से मेरी मित्रता हुई। उनसे मैंने बातें की और मेरी 1-2 चीज़ें मैं और भी बताना चाहूँगी सुंदर साथ जी। मैं पहले वाणी भी नहीं पढ़ती थी, मतलब मुझे समझ ही नहीं आती थी। रीडिंग लगाना जैसे पाठ पढ़ते हैं वो तो पढ़ लेती थी, लेकिन जैसे अर्थ समझ कर के पढ़े, मुझे कभी नहीं समझ में आता था। तो मेरी एक कज़न सिस्टर है, उसने मुझे कहा, "दीदी आपने वाणी पढ़ी है?" मैंने कहा, "नहीं पढ़ी।" बोली कि, "आप पढ़ो।" मैंने कहा कि मेरे को समझ नहीं आती। बोली आप ना अर्थ वाला पढ़ो। तब सरकार ने अर्थ वाले राजी छप गए थे। तो मेरे पास थे नहीं। बोली आप दीदी किसी से ना बोरो कर लो। वहाँ से आएँगे जब तो टाइम लगेगा, तो आप किसी से ले लो। तो मेरी ननद का बेटा है, उनके पास थी। मैं उनसे 1 पार्ट ले आई। 3 पार्ट में थी, 1 पार्ट में ले आई और मैंने पढ़ना शुरू किया। तो उससे मेरी बातें होती रहती थी। मैंने कहा इसमें ना रिपिटिशन है। कहती दीदी फिर भी पढ़ो, आप पूरा पढ़ो। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने पढ़ना शुरू किया। मैं पढ़ती थी, मेरे हस्बैंड सुनते थे, बाद में बच्चे भी आके बैठने लग गए, वो भी सुनने लग गए। हम लोगों ने पाठ पढ़ा, मुझे बहुत अच्छा लगा। बोली दीदी एंड तक पढ़ो। मैंने एंड तक पढ़ा। मैंने कहा हाँ आदर्श मुझे बहुत अच्छा लगा। तो बोली दीदी एक बार ना आप और पढ़ो। ठीक है। मैंने दूसरी बार पढ़ा और जब मैंने दूसरी बार पढ़ा तो मुझे लगा ये तो मैंने पहले पढ़ा ही नहीं था। ये तो नई बात आ गई बिल्कुल। तो जब दूसरी बार पढ़ा तो लगा पहली बार पढ़ा है। फिर तो जैसे एक वो प्रक्रिया ही चल पड़ी, पाठ चलता रहा था, चलता रहा था। फिर सरकार ने लोगों को पाठ पढ़ने के लिए दिए, कि सब लोग अपने-अपने घरों में पाठ पढ़ो, महीने में 1 पाठ करना होता था। उन्होंने पूरे परिवार के लिए दिया था, लेकिन हम जो ने मैंने, मेरे हस्बैंड ने और मेरे ससुर जी ने, मतलब मेरे जो फादर इन लॉ थे ना,
उनमें भी सुंदर साथ जी ऐसा परिवर्तन आया कि मतलब मैं आपको उनकी बात बाद में बताऊंगी कैसा परिवर्तन आया उनकी लाइफ में। उन्होंने भी पाठ लिया। वो जिंदगी में कभी वो राज्य के निकट भी नहीं जाते थे, लेकिन जब सरकार ने पाठ दिए उन्होंने भी पाठ लिया। उनको हिंदी नहीं आती थी, उन्होंने हिंदी सीखी और उन्होंने पाठ पढ़े। तो उससे भी थोड़ा सा परिवर्तन आया। फिर मेरे में क्या चेंज आया, जब मैंने वो पाठ वाठ पढ़ने में रुचि आने लग गई, फिर सुबह उठना शुरू किया। उन दिनों सुंदर साथ जी मैं कहने में हिचकिचाऊंगी नहीं, मैंने सरकार की एक चर्चा सुनी थी। उस चर्चा में उन्होंने बताया था कि वीर्य के प्रकरण पढ़ने से संसारिक कोई भी कष्ट दूर हो जाते हैं। उन दिनों कुछ ऐसे ही बच्चे छोटे थे, चलती रहती हैं परिस्थितियां ऐसी। तो मैंने कहा मैं भी करूंगी, और मैंने सुबह 3 बजे उठ करके वो वीर्य के प्रकरण पढ़ने शुरू किए। पहले तो जैसे रीडिंग लगाई, बालो वीर रस बिनो रंग वीर हमारे मात्र, वैसे रट गया बिल्कुल। फिर मुझे लगा ये कह क्या रही है, एक बार पढ़ना तो चाहिए। फिर मैंने उसका अर्थ पढ़ा, मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे लगा बिना अर्थ के पढ़ने से तो मतलब ही कोई नहीं। फिर मैंने उसको अर्थ से ही पढ़ना शुरू किया। फिर तो वो वीरे के प्रकरण तो 40 दिन थे, वो तो निकल गए। अब मेरे को आदत पड़ गई सुबह उठने की 3 बजे की, और मैं उठ करके फिर वाणी पढ़नी शुरू की, और इस तरह से वाणी पढ़ना शुरू हुआ। फिर सुदेश बहन जी से जब मैं संपर्क में आई, तो सुदेश बहन जी से पहले एक और घटना घटी। मेरी ननद की बेटी है, पंकज गिरधर की मिसेज जो है, मेरी ममता गिरधर, मेरी मतलब रिश्ते में भाभी भी है और भांजी भी है चुक साहब की। तो उससे मेरी एक बार बात हुई, तो वो मुझे कहती है, मामी जी आपको चर्च नहीं आती है? मैंने कहा नहीं आती, क्योंकि मैंने कभी नक्शे देखे ही नहीं थे। कभी नक्शों की बात होती भी थी ना, कोई देख रहा होता तो मैं सोचती थी मेरे मतलब की बात नहीं है, मुझे समझ ही नहीं आती। तो मैं कहती थी अरे अपना घर ही तो है, जाके देख लेंगे। तो मैं कभी नहीं देखती थी। फिर उसने मुझे कहा कि आप ना एक बार दिखो माँ जी, आपको अच्छा लगेगा। मुझे उसकी बात अपील करी। मैंने कहा अच्छा ठीक है देखूंगी। फिर मैंने मीनू जी की एक दो चर्चा देखी, लेकिन चूंकि बीच बीच में देखती थी तो समझ कहाँ से आए, क्रम से देखो तो समझ भी आए। तो मैंने छोड़ दिया, नहीं समझ आता। फिर सुदेश बहन जी ने मुझे सोनिया की क्लास के विषय में बताया कि सोनिया की क्लास हो रही है और वो स्टार्ट करेगी। मैंने कहा ठीक है। मैंने पहले ही दिन ज्वाइन किया। फर्स्ट डे आशीष जी बोले, बहुत अच्छा लगा मुझे। सेकंड डे सोनिया बोली, आप विश्वास करोगे सुंदर जी, मैं इतना रोई कि मैं तो कुएं की मेंढक रह गई, मुझे तो कुछ भी नहीं आता। फिर जब मैं इनसे जुड़ी, तो एक भी दिन मैंने, शायद कोई ऐसा हो, कोई ऐसा दुर्भाग्यवश कोई दिन रहा हो जब मेरी चर्चा छूटी हो, मुझे बहुत आनंद आया। और अब मैंने जाना राज्य प्रेम में ही है। और सुंदर साथ जी, इस मीटिंग में आकर के मैं आज भी बहुत 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 थैंक यू बोलती हूँ कि मैं इतने सुंदर साथ से मिली। मैंने मीनू जी को जाना इस मीटिंग में आकर, मैंने सरोज जी को जाना इस मीटिंग में आकर, किरण बालाजी को जाना मैंने इस मीटिंग में आकर, किरण प्रणामी जी को जाना मैंने इस मीटिंग में आकर, आशी जी, और मैं कितने लोगों के नाम लूं, सुनीता जी, सुनीता सिंगल जी, मैं इतने सुंदर साथ को मैंने जाना इस मीटिंग के माध्यम से। और सुंदर साथ के दिल में बैठे हुए राजी से मैंने परिचय के पाया। मुझे पता चला कि इन सबके दिलों में जो राजी बैठे हुए ना, वो इतने प्यारे हैं, इतने प्यारे हैं। प्रेम को मैंने अब अनुभव किया, और ये प्रेम ही मेरे राजी हैं, ये मुझे अब अनुभव हुआ। सुंदर साची, तो मुझे इस मीटिंग से ही सब कुछ मिला। इस बात को कहने में मैं बिल्कुल नहीं हिचकिचाऊंगी। चाहे सोनिया को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता उसकी बात कहना, मैं जानती हूँ। लेकिन जब हम किसी से कुछ पाते हैं ना, तो हम कितना भी अपने आप को रोकें, वो दिल से निकलता ही है। भाई मैंने यहीं आकर के पाया, यहीं आकर के मुझे पता चला, मैंने राज्य से जो मेरा इतना संपर्क हुआ, जो मैं इतना कुछ आज बोल पा रही हूँ, जो मैं कर पा रही हूँ, वो सिर्फ यहाँ आकर के सुंदर साक्षी। इसके लिए तो मैं दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। प्रणाम जी। और सुंदर साथ जी हमारा आधार, हमारे सतगुरु
श्री राजन स्वामी जी का टीका, एक शब्द भी उनके बिना ना, तो मैंने तो आज भी ऐसा क्षण नहीं आया कि मैं बोल पाऊं कि मैंने भी श्री मुखवाणी के सारे टीके पढ़ लिए हैं। इन द प्रोसेस विद यू, मैं कुछ नहीं हूँ सुंदर साथ जी। जो कुछ किया सो तू किया, मैं कछु किया ना है। केवल सतगुरु और राज जी जैसे जैसे सुंदर साथ को करवाते जा रहे हैं, वो करते जा रहे हैं, और हमारा सुंदर साथ इतना प्रबुद्ध होता जा रहा है। कभी कभी ऐसा लगता है कि इस मुख से स्वामी जी स्वयं प्रेरणा देकर बोलते हैं और ये जीव फिर भूल जाता है, और सुंदर साथ इतना प्यार से आगे से उसको दोहराते हैं कि फिर मुझे आनंद मिलता है। पहला आनंद आपके बोले हुए का फिर मुझे प्राप्त होता है कि वाह राज जी, इतनी सुंदर वाणी कैसे उतरती जा रही है मेरे प्यारे सुंदर साथ के हृदय में। आप ये भी बताइए आंटी, जब आपके स्टूडेंट्स सुनने में, पिया जी की वाणी सुनने में इतना इंटरेस्ट दिखाते हैं, किस प्रकार वो प्रसंग होते हैं? सुधीर जी, जब मैं पढ़ाती थी तो मेरे बच्चे जो ना, क्योंकि अपने दिल में तो था ही, तो जैसे जैसे वो श्लोक आते थे तो मैं उनको हिंट देती रहती थी कि पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद वही ईश्वर हैं, ये देवी देवता सत्य नहीं है। और ये लिटरली, ये जो मैं बात कह रही हूँ, ये मैंने ईशोपनिषद में लिखा हुआ पढ़ा है। उसमें लिखा है कि जो देवी देवताओं की स्तुति करता है वो साक्षात नरक का भागी है। ये मैंने पढ़ाया है बच्चों को, तो मैंने उनको बताया था। तो बच्चे मुझसे कहते थे, मैम आप जानते हो पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद कौन है, वो कहाँ रहते हैं? तो मैं कहती थी हाँ मैं जानती हूँ। तो वो कहते मैम आप हमको बताओगे? अब उस समय चूंकि एक तो 12th क्लास से सुंदर साथ जी, तो उनका ना मतलब सब्जेक्ट जो होता है ना, सिलेबस बहुत लंबा होता है और टाइम पर कंप्लीट करना होता है स्कूल का, आप जानते ही हो। फिर एग्जाम होते हैं तो ये भी होता है कि बच्चों के भी मार्क्स में कोई कमी ना आए, रिवीजन भी करवाना है। दूसरा ये भी होता था कि स्कूल की मैनेजमेंट भी कहीं एतराज ना करे कि आप ये क्या बातें बता रहे हो। इसलिए मेरी एक थोड़ी लिमिटेशन थी, तो मैं बताती नहीं थी उनको। मैं कहती हाँ बेटा समय आएगा ना तो कभी बताएंगे आपको। तो नहीं बता पाई। उसके बाद मैं रिटायर हो गई। बच्चे मेरे संपर्क में रहे। सुंदर साथ जी, राज जी की बहुत मेहर है कि मतलब बच्चे जो मुझसे पढ़ लेते थे ना, बहुत प्रभावित होते थे और बहुत संपर्क में रहते थे, फोन करते रहते थे बाद में। रिटायर होने के अभी भी बच्चे मुझे फोन करते हैं, मेरे से बातें करते हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना अब इनको बताया जाए। उस समय तो मेरी एक सीमाएं थी, मैं नहीं बता पाती थी। तो मैंने उन बच्चों का एक ग्रुप बनाया, उसमें से कुछ टीचर्स भी थी। तो उनको मैंने धीरे धीरे एक एक वीडियो बना के स्वामी जी के ही, स्वामी जी की जो लिटरेचर है, स्वामी जी की जो बुक्स हैं, अनुपम है, आप सब जानते हो, बताने की तो उसमें आवश्यकता ही नहीं है। उन्हीं के ही लिटरेचर में से शब्द चुन चुन के छोटे छोटे वीडियोस बना करके मैंने उसमें डाले। उन सुंदर सा जी, उन सखी, उन मेरी स्टूडेंट्स ने सुने और इतने प्रभावित हुए, वो इतने प्रभावित हुए। अभी भी कभी मिलते हैं ना तो इतने ज्यादा अभिभूत हो जाते हैं, मैम हमने आज तक ऐसा कभी नहीं सुना था जो आपने बताया। इतना ज्यादा सुनते हैं। और एक चीज और भी है सुंदर सर जी, स्वामी जी की जो नॉलेज है ना, उसको तो सैकड़ों सलाम किए जाए ना वो भी कम है। उनकी एक बुक थी, सत्य सत्यार्थ प्रकाश, क्या नाम था मुझे, सत्यांजलि, सॉरी, सत्यांजलि उनकी बुक थी सुंदर सा जी। और वो चूंकि मैं संस्कृत की टीचर रही हूँ तो संस्कृत की थोड़ी नॉलेज थी। वो बुक मुझे मिली, मैं कभी वहां गई थी तो वहां से मैं लेकर के आई और उसको मैंने शाम के टाइम जब खाना वाना खा के मैंने उसको पढ़ना शुरू किया। आप बिलीव करेंगे रात भर मैं जागती रही, पूरी बुक मैंने पढ़ी और मुझे नींद नहीं आई। जैसे कोई उपन्यास होता है ना, नॉवल होता है ना, नॉवल अपन शुरू करते हैं तो छूटता नहीं है। रात भर मैंने उस पूरी बुक को पढ़ा और सुबह मैंने अपनी फ्रेंड को, मेरी साथ में एक टीचर भी थी, उसकी भी मैं बात बताऊंगी कैसे वो राज्य के चरणों में आई। तो मैं उसको जाके मैंने सुबह बताया, फिर मैंने उसको वो गिफ्ट दी, उसने भी वो बुक पढ़ी। तो वो जो बुक्स थी ना, स्वामी जी का जो लिटरेचर है ना, अपने आप में बहुत अद्भुत है। उनकी नॉलेज बहुत 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 ही अनुपम है। उनकी जो परिक्रमा ग्रंथ है ना सुंदर सा जी, जिस समय, चूंकि मैं चर्च नहीं तो जानती नहीं थी, तो परिक्रमा तो मुझे कभी समझ आती ही नहीं थी।
स्वामी जी की भी परिक्रमा ली मैंने, बुक उनकी ली मैंने, और वो मैंने पढ़ी। सुदेशवन जी को ये मैंने बताया था। मैंने कहा, सुदेशवन जी, स्वामी जी की जो परिक्रमा मैंने पढ़ी, मैं ये नहीं कहूँगी कि मुझे समझ में आई, लेकिन मैंने वो परिक्रमा पढ़ के मुझे ये लगता था स्वामी जी जो लिख रहे हैं ना, मैं वहीं खड़ी हूँ। उनके शब्दों में जाने क्या जादू है कि वो जो लिखते थे ना, ऐसे लगता था कि ये बिल्कुल आँखों के सामने हमें दिख रहा है। इतना सुंदर उनका वर्णन है। उनकी हर किताब ने, चाहे अब आप वाणी तो है ही, वाणी में जो उन्होंने टीका की है वो तो है ही। उनकी हर किताब, तमस के पार ले लो, अभी हम लोग चितवनी महिमा पढ़ रहे हैं, ध्यान की पुष्पांजलि ले लो, कोई भी किताब कम नहीं है। और इतना मतलब अंदर से इतने अभिभूत होते हैं हम लोग, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। स्वामी जी ने कितना कितना अध्ययन किया है। उन्होंने पूरी वाणी में से चुन-चुन के जैसे फूल हमारे लिए लेके आए, ये देखो तुम्हारे लिए ये देखो तुम्हारे लिए। स्वामी जी की तो क्या कहें हम, उनके लिए तो शब्द ही बड़े कम है हमारे पास। हम जो भी कहें वही कम पड़ेंगे। तो उनकी तो बातें ही अलग है, सुंदर साची। बिल्कुल सही। कबीर जी ने कहा है सुंदर सार जी, बिल्कुल स्वामी जी पे फिट बैठती हुई लाइनें। कोई कहता पोथिन की लेखी और कोई कहता आँखिन की देखी। इसी प्रकार से वो उसका वर्णन करते हैं जैसे स्वयं आंखों से देखकर उसको लिख रहे हो। महामती जी के सांचे में बिल्कुल ढलने का प्रयास करते हुए जैसे वो करते हैं ना, अति सुंदर। ये आपने शब्द कहे, एक एक शब्द में ऐसे लगता है वहां खड़े हुए हो। और सुंदर साथ जी, एक ऐसा नक्शा तैयार हुआ है माय फेवरेट खड़ो कली का, कि स्वामी जी को जब वो दिखाया गया तो उन्होंने कहा कि आज मुझे ऐसा लगा जैसे मैं खड़ो कली पे खड़ा हुआ हूँ। एक्चुअल खड़ो कली ऐसी ही कुछ कुछ ऐसी ही दिखाई देती है, क्योंकि क्या बात उन्होंने है! तो देखी है सुंदर साथ देखिए, जी। तो देखिए। ये सरप्राइज सुंदर साथ जी के सामने बहुत जल्द आने वाला है। आपने याद करवाया चांद कमल आंटी, कल ही सुंदर साथ जी को ये सरप्राइज दिया जाएगा। छोटी सी झलक उसकी जरूर दिखाई जाएगी। अति सुंदर। तो अब एक प्रश्न के साथ इस बहुत सुंदर, इतनी प्यारी बातें, मीठी बत्तियां, मुझे पता है आपके जीवन के अनुभव इतने विशाल हैं कि वो चलती ही जाएं, पर उनको हम अंक में समेटने की कोशिश करते हुए ये पूछूंगी कि आज क्या वो मूल मंत्र है जिससे सुंदर साथ जल्दी इकट्ठे होके उनकी जागनी हो सकती है? क्या संदेश है सुंदर साथ के लिए? क्या प्रेम ही ऐसा वो मूल मंत्र है जिसके द्वारा हम इकट्ठे हो सकते हैं? सारे विवादों से बचने का क्या मार्ग है? इकट्ठे होने का गलबैयां कैसे डाली जा सकती हैं? यही मूल मिलावा कैसे बन सकता है? बिल्कुल, सुंदर साथ जी, वैसे तो एक मुझे घटना भी याद आ रही है सरकार की। कभी सरकार ने अपनी स्टेज पे बोला था कि हम लोग, घटना तो वो है कि उस समय जैसे हम वहाँ रतनपुरी जाते थे, तो वॉशरूम में जाती थी लेडीज़, तो आपस में कई बार थोड़ी तकरार हो जाती थी। सरकार को पता चला, तो सरकार ने स्टेज पे ये बोला, बोला, "जिससे तुम तकरार कर रहे हो ना, परम धाम में ये रूह तुम्हारे पड़ोस में बैठी होगी, कैसे आँखें मिलाओगे इनके साथ?" तो मुझे ये बात उनकी बहुत हमेशा याद रहती है। ये जितने भी हमारे आज विवाद चल रहे हैं, जो दूसरी तरफ या इधर जो भी हैं, ये भी सारे परम धाम में बैठे हैं हमारे साथ। सुंदर साथ जी, आँखें तो इनसे मिलानी पड़ेंगी ना, कैसे मिलाएँगे? तो हमें सिर्फ प्रेम ही बाँटना है, क्योंकि प्रेम ही राज्य है, ओनली लव इज़ गॉड। राज्य केवल प्रेम ही है। हम किसी के भी जीव की कमियों को ना देखें सुंदर साथ जी, हमारे में भी बहुत कमियाँ हैं। कमियाँ देखने जाएँगे तो कभी भी एक हो ही नहीं पाएँगे। इससे इस तनों को, इन जीवों की कमियों को छोड़ दें। वो तो होती हैं, होती रहेंगी। सिर्फ़ ये देखें कि उसके अंदर मेरे धनी बैठे हैं। उस अंदर सूक्ष्म में बैठे हुए धनी जी की तरफ देखें और उनको गले लगाएँ। और प्रेम तो एक ऐसी भाषा है ना, कहते हैं पत्थर को भी पिघला देती है। तो यदि हम प्रेम से रहेंगे, प्रेम से बात करेंगे, प्रेम से अपनी बात कहेंगे, तो कैसे नहीं बात सुनेंगे वो? सब सुनेंगे। जैसे आज हम लोग अब इस मीटिंग में काफ़ी लोग एक हुए हैं,
तो और भी लोग एक होंगे, एक दिन वो ज़रूर आएगा। सुंदर साथ जी, राज जी को बड़ी तकलीफ़ होती होगी, क्योंकि आप वाणी में मुझे ज़्यादा चौपाइयाँ तो याद नहीं रहती। इसमें उन्होंने बहुत जगह कहा ना, ये भी लगे दुःख देन, ये भी लगे दुःख देन, और जो साथ में होत है प्रीत, त्यों-त्यों मोहि को होत है सुख। मुझे चौपाई पूरी याद नहीं है, और जो साथ में होता है विरोध, वैसे-वैसे मुझे होता है दुःख। तो राज जी को दुःख देने के लिए तो हम लोग यहाँ नहीं आए ना। तो हमें कम से कम आपस में प्रेम से रहना है, उनकी कमियों को नहीं देखना है, कोशिश करनी है, उनको प्रेम से के अरे! प्रेम से तो सुंदर साथ जी, हमारे बापूजी ने तो देश को आज़ाद करवा लिया, क्या हम नहीं कर सकते? तो हम ये तो कर ही सकते हैं, उनके जीव को तो मोड़ ही सकते हैं ना अपनी तरफ। हम उनको प्रेम से बाँटें, प्रेम से अपनी बात कहें, वो ज़रूर सुनेंगे, और उनकी किसी की भी कमियों को ना देखें, खुद अपनी कमियाँ देखें। हमारे संस्कृत में एक श्लोक आता है, कहता है जो दुष्ट लोग होते हैं ना, वो अपनी राई के बराबर भी दूसरों की राई के बराबर दोष को भी वो पहाड़ जितना देखते हैं, और अपने पहाड़ जैसे दोष को भी वो राई जितना देखते हैं, और जो सज्जन लोग होते हैं वो इसके विपरीत होते हैं। तो हमें सज्जन बनना है सुंदर साथी, अपनी कमियों को ढूँढना है, दूसरों की कमियों को नहीं। कहते हैं ना, दूसरे की तरफ उँगली करो तो 3 उँगलियाँ 4 उँगलियाँ अपनी तरफ जाती है। कमियाँ अपने में ढूँढनी है, मेरे में कमी रह गई होगी शायद इसलिए ऐसा हुआ। दूसरों में हमेशा अच्छाइयाँ ढूँढनी है, उनमें बहुत अच्छाइयाँ हैं सुंदर साथ जी। क्या हो गया अगर उनके मार्ग में ऐसा कुछ रुकावट, ये भी धनी की लीला ही है। राजी ये भी लीला कर रहे हैं। वो भी देख रहे हैं कैसे मेरी रूहें एक होकर के रह पाती हैं, वहाँ तो वाहिदत में थी ना, यहाँ कैसे वाहिदत में आती है। तो वो भी हमारी देख-देख के हँसी कर रहे हैं। तो हमें उनकी कमियों को नहीं देखना, अपनी कमियों को देखना है, और उन्हें प्रेम से अपने गले लगाना है। ज़रूर आ जाएँगे वो, हमारे ही तो सुंदर साथ हैं, हमारे प्यारे सुंदर साथ हैं। उनके अंदर राजी बैठे हैं, ज़रूर आएँगे वो। ऐसा मुझे लगता है सुंदर साथ जी। बिल्कुल, आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। यदि हमारे अंदर के गुण प्रबल होंगे, तो वो गुण देखेंगे और गुणों को अट्रैक्ट करेंगे। यदि हमारे अंदर के अवगुण प्रबल होंगे, तो हम अवगुण देखेंगे और उनको अट्रैक्ट करेंगे। इसका मतलब दूसरे का नहीं, ये हमारा आईना दिखाई दे रहा है। यदि हमें दिखाई देते हैं, तो मेरे वो प्रबल हैं। इसका मतलब अपने में सुधार की जरूरत। अति सुंदर, आपके चरणों में प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ नाथ प्यारे प्यारे की की जय। बोलो श्री बोलो श्री सतगुरु सतगुरु महाराज महाराज की की जय। जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम। बहुत कुछ उनके जीवन की घटनाओं से हमें सीखने को मिला। जैसे ही अपॉर्चुनिटी मिले और जैसे ही धनी जी का हुक्म होता है, अपॉर्चुनिटी मिलने लग जाती है, तो उसको ग्रैब करें और उसको रहनी में उतारना शुरू करेंगे। हम सब सुंदर साथ, हमारी प्यारी चांद कमल आंटी जो पिलर हैं, हमारे नगों से जड़े हुए ईमान के पिलर हैं, उनके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हमें आपसे बहुत कुछ सीखना है ना।